कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि ये जो मुद्दा है ये केवल दो गुटों की एक राजनीतिक रंजिश में कहीं ना कहीं मुद्दे को भरमाने की कोशिश। एक गुट कह रहा है कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम चवन ऋषि के नाम से होना चाहिए, दूसरा गुट कह रहा है कि राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि सुविधाएं जरूरी है, नाम में क्या रखा है, तरह तरह की बातें आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम दोनों गुट अपने अपने ट्रोल्स के माध्यम से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हम सर्व समाज के लोग, सभी जातियों के 36 बिरादरी के लोग आज ये कहने के लिए आप सभी पत्रकार साथियों के समकक्ष आए हैं कि सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं चाहते। और मेरा एक चीज कहना है कि जब कोरियावास गांव की 36 बिरादरी की सभी जाति के लोगों ने जब 80 एकड़ जमीन जो कि शहर की सीमा से पास में, ये समझो कि शहर से शायद 7-8 किलोमीटर दूर है कोरियावास, इतनी बेशकीमती जमीन जब सरकार को मुफ्त में दी है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की जन भावनाओं का आदर करना सरकार का कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। और उन लोगों की भावनाएं हैं कि इस कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से हो। हम भी यही चाहते हैं कि राव तुलाराम के नाम से, लेकिन हो क्या रहा है कि एक तीसरे मुद्दे को लाकर उसको भटकाने की सुविधाओं की आड़ में हमारे स्वाभिमान और सम्मान और शौर्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राव तुलाराम जो 1857 की क्रांति के महानायक रहे, जिन्होंने 5000 रणबांकुरों के साथ में जो तमाम 36 बिरादरी के तमाम जाति के लोग थे, उन सबको साथ लेकर किस तरह से अंग्रेजी सेना जो असंख्य संख्या में थी उनको धूल चटाई थी, आप सबको याद होगा। उसमें 2 जनरल को उन्होंने मार गिराया था। तो अगर लोग चाहते हैं कि राव तुलाराम शहीद के नाम पर मेडिकल कॉलेज हो, तो इसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो लोग राव तुलाराम के नामकरण के मुद्दे को शहीद स्मारक नसीबपुर के मुद्दे से उलझाना चाहते हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। 2014 से लेकर 2025 तक भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर अभय सिंह यादव जी खुद मंत्री रहे, खुद शासन में थे, कभी भी उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाई? उधर अंबाला में शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया, उनको एक पल भी याद नहीं है कि वहां पर आप राव तुलाराम के नाम से करिए। आज ही उस मुद्दे को लेके आए। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि आज राव तुलाराम मेडिकल कॉलेज का मुद्दा चल रहा है, लोग आंदोलनरत हैं। और इस शासन की, डॉक्टर अभय सिंह यादव की पुरानी एक राजनीति का हिस्सा रहा है कि वर्तमान में कोई मुद्दा चले तो तीसरे मुद्दे को लाकर वर्तमान मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर। मैं तमाम पत्रकार साथियों को याद दिलाना चाहूंगा, जब 2020-21 में जब किसान आंदोलन चल रहा था तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ, उस वक्त इन्हीं डॉक्टर अभय सिंह यादव ने प्रेस नोट के माध्यम से कहा था कि किसान नेता प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी पंजाब और हरियाणा के जो किसान बैठे हुए हैं, पंजाब के किसानों से अपील करें कि उनका एसवाइएल का हक का पानी उनको दिलाएं। एसवाइएल की याद उनको उस आंदोलन से पहले नहीं आई। 6 साल तक वो प्रतिनिधि थे, 2014 से 20 तक, उसके बाद भी याद नहीं आई। लेकिन ऐन वक्त पर आंदोलन को मुद्दे से, काले कृषि कानूनों के मुद्दे से भटकाने के लिए उनको किसकी याद आई? एसवाइएल की याद। ठीक उसी तरह डॉक्टर अभय सिंह यादव को आज राव तुलाराम के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज, इस मुद्दे को भटकाने के लिए किसकी याद आ रही है? शहीद स्मारक नसीबपुर की याद आ रही है। ये सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। हम तो चाहते हैं कि शहीद स्मारक नसीबपुर भी बनकर तैयार हो, कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम भी राव तुलाराम के नाम पर हो, राव गोपाल देव के नाम से हो, तमाम उन शहीदों के नाम पर हो जिन्होंने अपनी आहुतियां दी इस माजरे वतन को आजाद करने के लिए। और मुझे लगता है पत्रकार साथियों, महापुरुष और क्रांतिकारी जो योद्धा हुए हैं वो किसी जाति के नहीं हुए। मुझे बड़ा फक्र होता है राव तुलाराम का नाम लेते हुए कि हम उसे केवल एक जाति में सिमेट कर रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये उसकी महापुरुष की एक वैचारिक हत्या होगी। किसी भी महापुरुष को एक जाति में समेट कर नहीं रखना चाहिए। महापुरुष और क्रांतिकारी सभी 36 बिरादरियों के लोग होते हैं। तो इसमें मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि सरकार से अनुरोध है कि जल्द रहते हुए कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नामकरण राव तुलाराम के नाम पर हो, जन भावनाओं का सम्मान हो। लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों से लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र का मालिक होता है, ना कि तंत्र लोक का मालिक। लोक का सम्मान करना तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और लोगों का, लोक की भावना यही है कि इस कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से।